रेलवे में अब की बार आपको बहुत बड़ी वैकेंसी देखने को मिलेगी। उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आपको किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए, किन गलतियों से बच सकते हैं, क्योंकि तैयारी सब लोग करते हैं लेकिन सिलेक्शन सबका नहीं होता, कुछ आपको डिफरेंट करना होगा। उसके लिए आज हम डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। टिप्स होती हैं जिसके जरिए आप रेलवे में बहुत ही आसानी से जॉब पा सकते हैं, चाहे वो किसी तरह की वैकेंसी हो, एएलपी की हो, टीटी की हो, जो कि आने वाली है, अपकमिंग वैकेंसी है। दोस्तों, जब भी आप फॉर्म भरें, फॉर्म भरते समय रेलवे बोर्ड का चयन कैसे करना है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप अपना लोकल बोर्ड चयन कीजिए और नंबर ऑफ वैकेंसी फैक्टर है, लेकिन साउथ की तरफ मत जाइए। अगर आप नॉर्थ से हैं तो साउथ की तरफ मत जाइए, ईस्ट से हैं तो वेस्ट की तरफ मत जाइए। लोकल बोर्ड भरिए और 1-2 नंबर का कट ऑफ का डिफरेंस रहता है सभी जोनों में। बाकी में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मेरा एक्सपीरियंस है इसके बारे में, मैंने क्या किया था कि जब मेरा पहला स्टेज हुआ था एएलपी का, तो उसमें मेरे नंबर कम आए थे, जिसकी वजह से जब सेकंड स्टेज में जब आरआरबी बोर्ड भरने के लिए बोला गया तो मैंने आरआरबी रांची भर दिया। वहां पर वैकेंसी ठीक ठाक थी एएलपी और टेक्नीशियन की, तो मैंने वहां से भर दिया। और मुझे भरना कहाँ चाहिए था, आरआरबी इलाहाबाद में। मुझको डर लग रहा था कि वहां पर कटऑफ ज्यादा चली जाएगी, तो मैंने भर दिया रांची, और मुझे भरना चाहिए था गोरखपुर। गोरखपुर में जो कटऑफ गया था वो 3 नंबर कम गया था, 66 नंबर गया था जो एएलपी का कटऑफ गया था मेन लिस्ट का। तो दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अपना लोकल बोर्ड भरिए जहाँ से आपको सुविधा होगी। एग्जाम भी आपका वही होगा, आपकी पोस्टिंग भी वही होगी। रेलवे की जब तैयारी आप कर रहे हैं तो आपको एक और बात ध्यान रखने की जरूरत है, और वह पॉइंट है कि आप जो स्मार्ट वर्क है वो करें, हार्ड वर्क मत करें। स्मार्ट वर्क से क्या मतलब होता है कि आपको अपना एक पैटर्न बना के रखना पड़ेगा, आपको जो सारे के सारी सिलेबस है उसको कंप्लीट करने पड़ेंगे। साथ में पैरेलली आपको जो टेस्ट सीरीज है वो देते रहना होगा। टेस्ट सीरीज का एनालिसिस है वो भी बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। आपको रेगुलरिटी बना के रखनी पड़ेगी, तब जाके आपको रेलवे में सक्सेस मिल सकता है। हाँ दोस्तों, स्मार्ट वर्क से याद आया कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, एक दिन मैथ पढ़ते हैं, 3 चैप्टर 4 चैप्टर लगा देते हैं, उसके दूसरे दिन साइंस पढ़ते हैं, मैथ रह जाता है इधर। आपको सब सब्जेक्ट को बैलेंस लेके चलना है एक ही बार में, सबके लिए पर्टिकुलर टाइमिंग दीजिए और उसी हिसाब से कीजिए। और ज्यादा मोटिवेट या डिमोटिवेट के बारे में मत सोचिए, आपको अपना काम जो है वो करते रहना चाहिए। मैं अपने बारे में आपको बताऊं तो जब मैंने किया था, जब सेकंड स्टेज मेरा निकला था कि सेकंड स्टेज का पेपर देना है मुझको एएलपी का, तो उस टाइम मैंने ज्यादा कुछ नहीं सोचा, यूट्यूब का चैनल उठाया, उसकी जो वीडियो थे वो लगातार डेली की क्लासेज लाइव लेता था, उसको देखता था, और साथ में टेस्ट सीरीज जो है। स्टूडेंट लगा रहता है, एकदम लगा रहेगा, मैथ के एक दिन में ही 4 चैप्टर सॉल्व कर देता है। साइंस पढ़ता रहेगा तो 4 घंटे की साइंस पढ़ लेगा, मैराथन ले लेगा। उसके बाद उसको प्रैक्टिस करने के लिए सबसे मेन चीज प्रैक्टिस चाहिए, उसके लिए वो नहीं कर पाता है। तो यही बात आपको ध्यान में रखनी है कि प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, पढ़ाई कम करनी है, या जो पढ़ाई भी करनी है तो उससे ज्यादा ही आपको प्रैक्टिस करनी है। हाँ, प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपका, जो आप जितना अपने हाथ से क्वेश्चन लगाएंगे उतना ही आप कंसेप्ट क्लियर करते चले जाएंगे। और आपको चाहिए कि आप कोई टेस्ट सीरीज जरूर ले लें, और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होनी चाहिए, क्योंकि उसमें जो है वो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से बताया जाएगा। जो नया एग्जाम पैटर्न होगा उस पैटर्न के हिसाब से ही आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हार्ड और मॉडरेट हर लेवल के उसमें क्वेश्चन मिल जाएंगे। दोस्तों, प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक पॉइंट है, टेस्ट सीरीज लगाने से बहुत से स्टूडेंट समझते हैं कि एग्जाम में यही क्वेश्चन आने वाले हैं, यही रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उससे आपको एग्जाम पैटर्न का पता चलता है और उससे एक माहौल बनता है एग्जाम देने का, उससे आपको टाइमिंग की पता चलेगी। और जब भी टेस्ट दो तो डिमोटिवेट नहीं होना है, नंबर 30 आए या 35 आए, डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि वो एग्जाम नहीं है, वो आपको प्रैक्टिस करवा रहा है। उसमें क्वेश्चन डिफिकल्ट भी हो सकते हैं, तो उससे आपको एनालिसिस करना है कि कहाँ गलत क्या किया सब। और इसमें सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमेशा आप जब भी टेस्ट सीरीज चालू करें तो उसमें कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं कि ये मॉडरेट लेवल का है, ये इजी लेवल का है, इजी लेवल से ही चालू करें, जिससे कि आपके अच्छे नंबर आएंगे, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफी बूस्ट हो जाएगा। और उसके बाद में आप एनालिसिस करते जाइए, जो क्वेश्चन गलत है उन्हें जरूर करिए, जो क्वेश्चन आपको लगता है कि आपने लेंदी वे से किया है उसका जो शॉर्ट ट्रिक बताया गया है उसको आप धीरे धीरे अपने जो तरीके हैं उसमें इंक्लूड करते चले जाइए। नहीं करता है वो, शुरुआत में उसके पास पूरा हाई तरीके से तैयारी करता है, पूरा मोटिवेट होकर फॉर्म भरता है, बुक लेके आता है। उसके बाद 4-5-10 दिन बाद वो तैयारी को जहाँ से शुरू की थी वहां से लो लेवल पे, जहाँ के उसको ऊपर ले जाना चाहिए वही उसको नीचे ले आता है, डाउन कर देता है। तो उसमें कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। और इसके बारे में बताइए कुछ। इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि मेरे साथ में जो एक्सपीरियंस हुआ वो ये हुआ कि जब मैंने तैयारी शुरू की तब मुझे ज्यादा आइडिया नहीं था, तो उस समय जो मेरी तैयारी थी वो किस तरह से तैयारी करनी चाहिए उसका आइडिया ना होने की वजह से नंबर काफी कम आए।
और फिर जब सेकंड स्टेज में आया मैं, तो उस समय मैं सीरियस हुआ था कि मुझे अच्छा नंबर लाना है और अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। तो उसमें मेरे नंबर भी काफ़ी ज़्यादा चले गए। और जब मैं तीसरे स्टेज के लिए जब मेरा चयन हुआ था, तो उस टाइम में मेन लिस्ट में आता था, लेकिन मैंने जो तीसरा स्टेज था वहाँ पर जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट था, साइको टेस्ट था, वहाँ पर मैंने अपनी तैयारी थोड़ी ढीली की, जिसकी वजह से मैं मेन लिस्ट से वेटिंग लिस्ट में चला गया और मुझे 2 साल का वेट करना पड़ा। वो भी दोस्तों 0.05 नंबर से इनको वेट करना पड़ा था।